हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 23.3 का शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर में टोटल 10 वीडियो हो चुके हैं। ये 11वां वीडियो है। सारे वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। जिसे इसके पहले का वीडियो देखना हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 1। तो पहला क्वेश्चन है, यदि r cos थीटा इक्वल्स टू 2√3 और r sin थीटा इक्वल्स टू 2 हो और थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो हमें r का और थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन पहले से कर रखे हैं। हमें स्टार्ट करना है गिवन, यानी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? r cos थीटा इक्वल्स टू 2√3। हमें इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। फिर दूसरा है r sin थीटा इक्वल्स टू 2, इसका नाम हमें 2 दे देना है। फिर क्या करना है? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो r sin थीटा बाई r cos थीटा लिखेंगे और 2 बाई 2√3 लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे r से r कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा बन जाएगा और यहाँ पे 1/√3 रहेगा। tan थीटा के प्लेस में tan थीटा लिखेंगे, फिर इक्वल के प्लेस में इक्वल लगाएंगे और हम ये देखेंगे कि tan थीटा में ऐसा कौन सा डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो वो होता है tan 30 का वैल्यू। तो हम वो लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगा। इसमें और एक क्वेश्चन बोला गया था, इसमें हमें आर का वैल्यू भी निकालने के लिए बोला गया था। तो हम क्या करेंगे? इस थीटा का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में बिठा देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। हिंदी में लिखना हो तो लिखना होगा थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो वो क्या है? r cos थीटा इक्वल्स टू 2√3, ये पहले से दिया गया है। तो हम लोग r लिखेंगे और cos थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू 2√3, ये भी लिख लेंगे। r लिखेंगे, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, वो भी लिख लेंगे। और यहाँ पे 2√3 है, तो हम देख पा रहे हैं कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r का जो वैल्यू है वो 2 × 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2 में। इसमें कहा गया है, यदि sin a प्लस sin b का वैल्यू 2 हो तो और a का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो और b का वैल्यू भी 0 से 90 के बीच में हो तो हमें cos a प्लस cos b का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसमें गिवन से। तो गिवन जो पार्ट दिया गया है वो है sin a प्लस sin b इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से नोटिस करना है। हमें कुछ चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि sin a का जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 और sin b का भी मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1। तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीक़ा से कर देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को उसको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इस 2 को हम 1+1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में। अच्छा, और ये हम देखेंगे कि साइन थीटा का ऐसा कौन सा एंगल का वैल्यू ले तो वो 1 बन जाए, तो हम जानते हैं वो ज़रूर साइन 90 डिग्री है। इसी तरह से इस 1 के प्लेस में भी हम साइन 90 लिख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारा साइन a प्लस साइन b पहले से ही मौजूद था। अगर हम दोनों तरफ कंपैरिजन करते, कंपेयरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ तुलना करने पर, हिंदी में जो लोग लिखेंगे वो लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, जो भी तो लिख लेंगे। तो कंपैरिजन करने से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो साइन a का वैल्यू है वो साइन 90 के इक्वल होगा। साइन a इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? साइन 90 के इक्वल होगा। और अगर हम फिर से कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू हमें 90 डिग्री मिलेगा। ठीक इसी तरह से साइन b इक्वल्स टू ये भी साइन 90 के इक्वल होगा और कंपैरिजन करेंगे तो b इक्वल्स टू हमें 90 डिग्री ही मिलेगा और ये ट्रू भी है। ओके, अब हम आते हैं कि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है उसके ऊपर। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। cos a का वैल्यू फाइंड करना है, cos a प्लस cos b का वैल्यू फाइंड करना है। तो जहाँ तक हम देख चुके हैं कि हमारे पास a का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है और b का वैल्यू भी 90 डिग्री है, इसलिए हम cos 90 प्लस cos 90 लिख लेंगे। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है और ये cos 90 का वैल्यू भी 0 होता है और 0 को हम ऐड करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू फाइंड करने बोला गया था कि cos a और cos b का वैल्यू फाइंड करो, तो cos a प्लस cos b का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। 10 का 3,
इसमें कहा गया है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और हमें 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे कम वाला यानी छोटा वाला वैल्यू निकालना है। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा वाला वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा जो लिखा है उसको हम लिख लेंगे और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो किस तरह से अरेंज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 tan थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम जो फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूला को सबको एक अच्छे से समझ लेना है। थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं इसके साथ। तो a के प्लेस में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 tan थीटा है और b के प्लेस में 2 cot थीटा है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल किया जाए 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर 2 लिखना है। a के प्लेस में 3 tan थीटा है तो लिख लेंगे और b के प्लेस में 2 cot थीटा है तो हम उसको भी लिख लेंगे। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और tan थीटा cot थीटा एक दूसरे से कट हो जाएगा। वो किस तरह से हम दिखा देते हैं। cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं और ये tan थीटा जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें जो मिलेगा वो होगा 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 12। अब हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस करना है, यहीं से हमें इसका मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये वाला पोर्शन को हम देखेंगे और सोचेंगे कि ये मिनिमम कब हो सकता है। ये मिनिमम तभी होगा जब ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है इसका वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए और 0 को हम 12 में ऐड करेंगे तो 12 भी होगा, लेकिन अगर ये 0 से बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या कुछ भी हो, तो उसको हम 12 के साथ जोड़ेंगे तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका सबसे मिनिमम वैल्यू 12 होगा अगर ये ब्रैकेट के अंदर 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर इसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू कब हो कितना होगा, 12 होगा। कब, जब ये ब्रैकेट वाला पार्ट 0 बन जाए। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 12। तो हम लिखेंगे 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान कितना होगा, 12 होगा। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखोगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 का 3, इसमें sin टू द पावर 6 अल्फा प्लस cos टू द पावर 6 अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है यानी वैल्यू निकालना है। तो हम इसका एक्सप्रेशन नीचे लिख लिए हैं और इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे अच्छी तरह से। sin टू द पावर 6 अल्फा को हम sin स्क्वायर अल्फा का पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही हो जाएगा। ठीक इसी तरह से cos टू द पावर 6 अल्फा को भी हम cos स्क्वायर अल्फा लिख के ब्रैकेट के बाहर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 sin स्क्वायर अल्फा जिस तरह से है उसे ही लिख लेंगे हम, और cos स्क्वायर अल्फा जैसे है उसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक काम और करना है, वो क्या, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में लगाएंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये बहुतों को लग रहा होगा कि क्यों लिखा जाए। एक चीज़ हम यहाँ बता दें कि ये जो sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, और 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहने वाला है। इसीलिए हम इसमें sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को एक्स्ट्रा से ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि इसको ऐड करने का क्या ज़रूरत पड़ा,
तो इसको ऐड करने का ज़रूरत क्यों पड़ा ये हम अगले लाइन में बताएंगे, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लाइन में हमें ये समझना है कि हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है, जिसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे और इससे 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आने वाला है, ऊपर वाला लाइन में जो है वही आने वाला है, कोई अलग चीज़ नहीं आएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम अगर एक चीज़ नोटिस करें तो हमें नज़र आएगा कि ये एक फार्मूला में सेट हो गया है। कौन सा फार्मूला में सेट हो गया? सपोज़ ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा को अगर हम ए अज्यूम कर ले तो ये ए का क्यूब, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को बी अज्यूम कर ले तो ये बी का क्यूब, और यहाँ पे 3ab और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम और अच्छे से समझा देते हैं। अगर सपोज़ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू बी, तो अब सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और इसके प्लेस में हो गया ए, इसके प्लेस में हो गया बी, और यहाँ पे ए प्लस बी, ऐसा हो गया। तो अब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा फार्मूला है। ये है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। तो हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ए के प्लेस में हमने क्या लिखा था? साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा था, वो लिख लेंगे। और बी के प्लेस में क्या लिखा था? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो लिख लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। और इसके ऊपर पावर कितना है? क्यूब। अब और एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आया, और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। और पावर में कितना है? 3 है, तो 3 भी लिख लेंगे। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से हमें ये आंसर भी मिल गया, कितना? 1। क्वेश्चन नंबर 10 का 5, इसमें दिया गया यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा एवं थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में हो तो हमें थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हमें जो गिवन पार्ट है हम उसको लिखेंगे। उसमें है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। तो 2 कॉट थीटा हो गया इधर राइट साइड में। यहाँ पे हम साइड में मेंशन करके दिखा देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको लिख के साइड में दिखा देना है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने इस कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। अब हम लोग सभी को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, फिर ये 2 कॉट थीटा जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा -2 कॉट थीटा, और +1 जो है उसको वैसे का वैसे रहने देंगे, इक्वल्स टू 0 रह गया। अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करना है, या फिर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं भी करें तो ये हमें दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर के एक फॉर्मूला में सेट हो जा रहा है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के एक फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, यानी इसको हम कॉट थीटा -1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख पाएंगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कॉट थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो कॉट थीटा -1 और 0 पे रूट लगाएंगे तो वो 0 ही होगा। इसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाना होगा, और वो माइनस से प्लस बन जाएगा। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि कॉट थीटा में ऐसा कौन सा एंगल है, कॉट थीटा में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो वो होता है कॉट 45 डिग्री। और हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो गया हमारा आंसर।